हाँ। मैं अलीपुर सर्वजन क्लब का खास करके साहेब जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी पदाधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और वही कारण से मैं आप सभी लोगों से मिल पाया, मेरा सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी का बहुत प्रेम है मुझ पे, सभी पे प्रेम है उनका तो, पर मुझे लगता है मुझ पर विशेष प्रेम है। उन्होंने आज मुझे आदेश दिया, बोला कि नहीं आप चलिए चलिए। मैं बड़ा असमंजस में हूँ और था। मैं बिजनेस करता हूँ, और बड़ा बिजनेस को कॉर्पोरेट बोलते हैं, उसी की दुनिया से हूँ। तो मैं उसी टाइप की लैंग्वेज में बात करता हूँ, उनके लेकर रखता हूँ, परंतु मुझे आज सौभाग्य है कि आप लोगों के समक्ष मुझे आने का मौका मिला। मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोलूंगा और क्या बोलूं आप लोगों से, पर स्वामी जी का बहुत आदेश था कि नहीं आप चलिए और अपने बातों को बोलिए वहां पे। पहले तो मैं ये अलीपुर सर्वजन क्लब बोलते हैं कई बार, मुझे लगता है कि सा क्लब नाम नहीं रखा जाए, इसे तो मंदिर ही बोला जाए, कि जिस मंदिर का ये प्रांगण है, और मंदिर का प्रांगण ही नहीं है, जिस सेवा भाव से कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। आपके इस संस्था की जितने भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं, क्लब मतलब कुछ खेला कूदा होता है या पूजा होता है। परंतु जितना भी मैं जान पाया हूँ क्लब के बारे में, इतनी सेवा और इतनी तरह तरह की सेवा जिस रूप में क्लब कर रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। क्योंकि जनरली इस ढंग से कभी देखा नहीं गया कि कोई संस्था इतने मन से इतने सराहनीय कार्य कर रही है, और एक एक कार्य भी नहीं, कई तरह के विभिन्न विभिन्न सेवाएं कर रही हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। स्वामी जी ने शायद मेरे इसीलिए मिलाया है कि इस संस्था से मैं भी, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं भी उस सेवा कार्य में कुछ अपना छोटा सा योगदान देने की चेष्टा करूं। हमारी टीम सैटरडे को आ रही है यहाँ पे मिलने के लिए, समझने के लिए, और निश्चित रूप से अगर कोई प्रोजेक्ट हमारे लायक हुआ और आप हमें सेवा का मौका दिए, तो निश्चित रूप से हम कोई कार्य को कर सकेंगे। तो संस्था का देख के बहुत अच्छा लगा। अभी मैं देख के आया, पैकेट वैकेट बन रहे थे, और हरदम 1500 लोगों को खाना देना ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद और भी कई कार्यक्रम जो करते आए हैं उसके 2 बार महीने में। और मैंने पूछा कि ये 15 दिन में का खाना पूरा हो जाएगा, तो पूरा माप मालूम है कि एक एजेड आदमी इतना खाता है तो 15 दिन में पूरा हो जाएगा उसका। तो बहुत मन से बहुत तन से कर रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आप लोगों को। स्वामी जी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए असंभव होगा। ज्ञान, उनके परिपूर्ण ज्ञान, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है। मैं तो सिर्फ उनके प्यार को जानता हूँ, कि जो प्यार भरा है उनके मन में, और वो निश्चित रूप से प्यार अद्भुत है, और वो किसी एक के लिए नहीं सभी के लिए है। तो ये उनकी एक श्रेष्ठता है, और मैं भी उनके सामने पर रह पा रहा हूँ, उनके प्यार को पा पा रहा हूँ। तो स्वामी जी को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ। मैं क्या बोलूं, आप क्या सुनना चाहते हैं? हम बोलते हैं कि हमें आध्यात्म में जाना है, आध्यात्म में जाना है, तो हमें पहले यह जानना जरूरी है कि हमें क्यों जाना है ना? कैनो हमें आध्यात्म जानते चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम है मन में, इसीलिए हमें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, और हम उसी की खोज कर रहे हैं, और वो हमको मिल नहीं रही है। ऐसा है ना? कुछ ऐसा है मन के अंदर में कि हमें कुछ पाना चाहते हैं, पर वो मिल नहीं रहा है हमको। उसे हम प्रेम कह दें, आनंद कह दें, शांति कह दें, उसी की खोज में हम चल रहे हैं। और हम उसी की खोज में मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, पर वापस से मन अशांत हो जाता है। ऐसा होता है ना? हाँ? कितने लोगों को गुस्सा आता है? इससे कम लोगों को गुस्सा आता है, बहुत अच्छी बात है फिर तो।
देखिए, जीवन में हमको गुस्सा आता है, दिन में भी 4 बार आता है, 5 बार आता है, गुस्सा बहुत आता है, निश्चित रूप से आता है। अगर मैं थोड़ा अलग ढंग से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना वेद का या शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको उस शास्त्र और ज्ञान के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको आपके अंदर में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, और कैसी घटनाएं घट रही हैं, उससे आपका मन कैसे विचलित हो रहा है, ये मैं कुछ बताने की चेष्टा कर सकता हूँ। और मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो मेरा अपना अनुभव है, और मैं उस अनुभव के सहारे से जान पाया हूं कि मन में क्या चलते रहता है। राइट। सबके मन में कुछ ना कुछ विकार चलते रहता है, और वो विकार ही मन के अशांति का कारण है। कभी आप किसी से गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा इसीलिए होते हैं ना कि वो आदमी आपके मन के हिसाब से काम नहीं करता है, इसीलिए गुस्सा आता है ना जनरली तो, है। चाहे आपका पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, चाहे व्यापारी, कोई भी हो, जब भी कोई इंसान हमारे मन के विपरीत काम करता है तो हमको गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही गुस्सा आता है तो मन विचलित हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कोई लालच आ जाता है, हमें कोई चीज की पाने की बहुत इच्छा हो जाती है, और वो पाने वाली चीज हमको नहीं मिलती है, तो हमको फिर मन व्यग्र हो जाता है। और गुस्सा ही नहीं, उस समय तो हम आवेश में भी आ जाते हैं, और उस चीज को पाने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। होता है ऐसा ना। तो जब हम व्यग्र हो जाते हैं उसके लिए, तो ये मन की अवस्थाएं रोज चेंज होती रहती है, समय को समय चेंज होती है। हम घर पे बैठे हैं अपने घर में, और छोटा टीवी देख रहे हैं, अचानक से मालूम चढ़ा कि पड़ोसी के यहाँ बड़ा टीवी आ गया, हमारा मन विचलित हो जाता है ना। जबकि हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम अपना टीवी देख रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है, पर हम बगल वाले का कुछ अच्छा देख के हमें मन में ईर्ष्या भाव जग जाता है। तो हम जब भी देखते हैं कि मन के 6 भाव हैं जो कि गीता में लिखे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। मत्सर जलेशी को बोलते हैं, ईर्ष्या को बोलते हैं। मद आप जानते ही हैं, क्रोध एंगर आता ही है, लालच आ जाता है हमें। अटैचमेंट, इमोशन जो अटैचमेंट रहता है वो बहुत रहता है, हर चीज किसी चीज के प्रति अटैचमेंट रहता है, परिवार के किसी सदस्य के प्रति अटैचमेंट रहता है। और वो मन की चीज जब दूर जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं वो मन से ही तो आ रही है ना। समझ रहे हैं ना। कभी कोई कारण से दिन भर में आप देखिए मन विचलित बहुत बार होता रहता है ना। यही 6 चीजें जो हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 भाव मन के ऊपर में प्रभावित हैं। और ये 6 में कोई ना कोई भाव व्यग्र होता है, आगे बढ़ता है, और हम विचलित हो जाते हैं। सब ऐसे ही होता है ना जनरली। कुछ भी काम हो, चाहे आपके मन का काम नहीं हो, आप कुछ कमा लेना चाहते हैं, मिल नहीं रहा हो, आपका आपका लड़का बात नहीं कर रहा हो, कुछ भी बात में हो जाता है। तो ये 6 भाव चलते हैं। आजकल देखेंगे आप पिता और पुत्र में ऐसा सामंजस्य बहुत कम है ना। ऐसा है, ऐसा का मतलब है कि रेस्पेक्ट है, बातचीत है, परंतु प्रेम का भाव नहीं है। न माँ बाप और दोनों के बीच में वो वार्तालाप नहीं होती है जिससे दुख और सुख की और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें कर सके। है ना ऐसा। क्यों है कि पुत्र समझता है क्योंकि वो पढ़ लिख लिया है तो मैं बाप से ज्यादा जानता हूं, राइट। और बाप समझता है कि मैं बाप हूं। तो दोनों का सामंजस्य नहीं हो रहा है, मतलब अहम दोनों का ऊपर आ गया है। मैं अंदर की बातें बता रहा हूं ना, मैं कोई आपको शास्त्र की बातें नहीं बता पाऊंगा। शास्त्र की तो स्वामी जी बताते हैं, और आपको बताऊंगा। मैं तो आपके अंदर में जो घटना घट रही है, आप महसूस कीजिए कि बाप बेटे का झगड़ा होता है, इसीलिए होता है ना। भाई भाई का झगड़ा होता है, सिर्फ इसीलिए होता है। तो मन का विचलन हो जाता है। मन में अहम का भाव आएगा या लालच का भाव आएगा। लालच का भाव आएगा तो जमीन जायदाद का झगड़ा होगा, रुपए पैसे का झगड़ा होगा। और अहम का भाव आएगा तो पिता पुत्र को नहीं सुनना चाहता, तो पुत्र पिता को नहीं सुनना चाहता, और वो भाव चेंज हो जाते हैं। राइट। तो हमारे मन में हमको चाहिए प्रेम, शांति, आनंद, परंतु हमें मिल रहा कहां से? काम, क्रोध, मोह, लोभ के चक्कर में हमें दुख ही दुख मिल रहा है एक्चुअल में। कभी कुछ देर के लिए हमें सुख मिलता भी है, कोई चीज अच्छी मिल गई हमको तो मन खुश हो जाता है, एक बात के लिए होता है ना। अगर हमारी कोई चाहत है, कोई अच्छा फोन चाहिए और हमारे हाथ में आ गया तो खुशी होती है, पर कितनी देर के लिए होती है? थोड़ी देर के लिए, 1 दिन 2 दिन। फिर कोई चाहत खड़ी हो जाती है, फिर उस चाहत के पीछे भागते हैं, फिर वही मुश्किल है, नहीं मिलती है तो दुखी हो जाते हैं।
और मिल भी जाती है तो कुछ देर के लिए हम खुश हो जाते हैं, परंतु वो आनंद का भाव को महसूस नहीं कर पाते हैं। राइट। तो जीवन भर हम यही दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ मिलता है, खुशी हो जाती है, परंतु वो खुशी एक दिन दो दिन रहती है, फिर हम दूसरी चीज के लिए भागते हैं, फिर तीसरी चीज के लिए भागते हैं। तो एक्चुअल में हम भागते ही रहते हैं। जिसके पास पैसा नहीं उसको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं, पर जिसके पास पैसा है वो पैसे के पीछे ही भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उसको मालूम नहीं कि क्या पार चाह रहा है। 1 लाख मिलता है, खुश हो जाता है, पर दूसरा भागता है, तीसरा भागता है। तो एक्चुअल में हम सब भाग ही रहे हैं, सब भाग रहे हैं ना। तो क्या पाने के लिए भाग रहे हैं? एक्चुअल में हम आनंद पाना चाहते हैं, शांत प्रेम पाना चाहते हैं। हम आनंद के लिए भाग रहे हैं। पर फिर सवाल यह उठता है कि हम आनंद के लिए क्यों भाग रहे हैं? हमको तो पता ही नहीं कि आनंद क्या होता है। हम तो खुशी को ही आनंद समझ रहे थे, खुशी को ही आनंद समझ रहे थे ना। कुछ मिला तो खुशी हो गई, तो हमको लगा आनंद हो गया। पर नहीं, हम तो उस आनंद को पाना चाह रहे थे। तो सवाल उठता है कि वो आनंद जिसको हम जानते नहीं, उसको क्यों पाना चाह रहे थे? सवाल उठता है ना कि आनंद को क्यों चाह रहे हैं हम? तो इसलिए चाह रहे हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप उस बच्चे को देखो, किलकारी मारता है, कितनी जोर से हंसता है। और जब भी आप उसको अगर मान लीजिए गोदी में लेके हक करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसका जो पावर होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। उसका कारण है कि उसके अंदर में आनंद का भाव पूरा भरपूर रहता है। वो आनंद से भरा हुआ होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। इसीलिए वो बच्चा की किलकारी जो होती है पूरे घर को आनंदित कर देती है। चाहे वो पड़ोसी का बच्चा हो, अनजान का हो, नौकर का हो, वो बच्चा है, क्योंकि उसके अंदर में आनंद भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। वो रोता नहीं है, हमको लगता है रोता है। वो जब भूखा होता है, पेट में दर्द होता है, जब ही रोता है, नहीं तो वो तो अपने में ही खेलते रहता है, खेलते रहता है ना। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने का बच्चा अपने आप में खेलते रहता है, हंसता रहता है। तो इसका मतलब क्या? उसका स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। आप उससे जोर से बात करेंगे, रोने लग जाएगा। क्यों? वो प्रेम चाहता है। तो मतलब ये हुआ कि हम जब भी जन्म लिए थे तो हम किस स्वरूप में थे? आनंद स्वरूप में थे। राइट। हम प्रेम स्वरूप में थे। और उसी स्वरूप के ऊपर जब मन विकसित होता है, तो ये मन क्या करता है? उस आनंद के ऊपर में हावी हो जाता है। तो अभी इतने सालों में जब हम ज्ञान के रूप में, पढ़ाई के रूप में, काम के रूप में दुनियादारी में घुसते हैं, तो ये मन हमारा इतना हावी हो जाता है कि उस आनंद को और उस प्रेम को दबा देता है। तो हम उस मन के आवेश में आ जाते हैं। तो हम कुछ गलत काम कर भी जाते हैं, तो अंदर से आत्मा बोलती है कि गलत काम है, पर हम उसकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि मन के आवेश में भरे रहते हैं। राइट। तो मन का आवेश के चक्कर में आप गलत काम भी कर जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, और आप पाना चाहते हैं अपने स्वरूप को। आपका स्वरूप जन्म के समय क्या था? आनंद स्वरूप था। तो आप क्या चाह रहे हैं? अपने आप को ही चाह रहे हैं। तो खो कहां दिए हैं उसको? उसको मन के कारण से इस दुनियादारी में, बाहर की दुनिया में, बाहर की तरफ खो दिए हैं। कभी हमको साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पिक्चर में जाना है, टीवी जाना है, या फोन चाहिए, बाहर की दुनिया में पाने के चक्कर में हम मन के अंदर में वसीभूत हो गए हैं। मन का पूरा हमारे पर कंट्रोल आ गया। तो मन का कंट्रोल आएगा तो क्या आएगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सरी आएगा। ठीक है। तो आपका अपना स्वरूप किधर गया? वो दब गया उसके अंदर। और हम सब मिलके वही खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? आनंद और प्रेम ही तो खोज रहे हैं हम। तो हम अपने आप को ही खोज रहे हैं। जैसे मृग के अंदर में कस्तूरी है, और वो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, क्योंकि उसको सुगंध आ रही है। उसको नहीं मालूम हो कि उसके अंदर में ही है, वो सोचता कहीं बाहर में है। उसी तरह हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। आनंद अंदर में है, प्रेम अंदर में है, ज्ञान भी अंदर में ही है, परंतु हम बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। और बाहर की दुनिया में इतने घूम जाते हैं कि वो हमको मिलता नहीं। सब समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा 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 अलग ढंग की बात है ना। तो ये आपकी अपनी बातें हैं ना, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, ये किसी वेद की बात नहीं है, ये आपके अंदर की बात है। आप दिन भर में यही काम देखते रहेंगे। कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी क्रोध में आ जाते हैं, कभी लोभ में आ जाते हैं, कभी मोह में आ जाते हैं। हम सब आते हैं रोज रोज, और वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अब सवाल उठता है, सबके साथ होता है ना ये। हम प्रेम करते हैं, थोड़ा एक प्रेम के बारे में बताऊं आपको। हम प्रेम करते हैं, अपने बच्चे से प्रेम करते हैं,
पति से भी प्रेम करते हैं, करते हैं ना। पर प्रेम करते करते हम उसके अधिकार में आ जाते हैं, उस पर अधिकार जमाने लग जाते हैं, तो फिर प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, तो फिर वो रिलेशन शुरू हो जाता है। और उसी कारण से वो प्रेम के अंदर में लड़ाई शुरू होती है कि आप अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, पर प्रेम में अधिकार आ जाता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही करे, मैं जैसा बोलूं वही पढ़ाई करे, मैं जैसा बोलूं वही कार्य करे, तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता है, प्रेम अधिकार में चले जाता है। और जैसे ही अधिकार आप अपने बच्चे पर जमाते हैं तो फिर आर्गुमेंट पे चले जाते हैं, क्योंकि वो आर्गुमेंट करता है आपसे, और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा। जबकि प्रेम क्या होता है, एक तरफा होता है। प्रेम, लोग बोलते हैं ना कि प्रेम तो दो साइड से होता है, हमने उसको प्रेम किया, वो भी मेरे से प्रेम करेगा, जब भी तो होगा काम। ऐसा ही सुनते आए हैं ना अभी तक, है। होता है ना ऐसे कि भैया उसने मेरे को खाने पे नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा, वो मेरे को नमस्ते नहीं किया तो हम भी नमस्ते नहीं करेगा, यही होता है ना। पर सत्य क्या है, प्रेम कभी दो तरफा होता ही नहीं है। दो तरफा जो होता है वो रिलेशन होता है, वो एक एग्रीमेंट हो गया, आपका सौदाबाजी हो गया कि मैं नमस्ते किया तुम नमस्ते किए, मैं गिफ्ट दिया तुम गिफ्ट दिए। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है। आप जितने भी ऋषि मुनि को देखिए, स्वामी जी को देखिए, इनका कोई एक्सपेक्टेशन थोड़ी होता है आप लोगों से, होता है? कुछ नहीं होता इनका। ये प्रेम की धारा बहाते रहते हैं, प्रेम प्रेम बांटते रहते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। आप इनके बारे में अच्छा शब्द बोलिए, खराब शब्द बोलिए, कुछ मत बोलिए, इनको कुछ प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। क्यों? कि प्रेम एक तरफा होता है, प्रेम दो तरफा नहीं होता है। थोड़ा अलग लग रहा है बातचीत, सही है ये बहुत सही है कि प्रेम दो तरफा हो नहीं सकता, प्रेम एक तरफा होता है। दो तरफा तो अधिकार आ जाता है, हमारा इमोशनल रिलेशन आ जाता है। तो चाहे वो पति, हस्बैंड और वाइफ झगड़ा करते रहते हैं, सब लोग हाँ करते हैं ना, झगड़ा करते रहते हैं। कितने साल से कर रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से एक ही बात पे झगड़ा कर रहे हैं, कोई किसी को बदल पाया? बदल पाया है? तो रोज झगड़ा करते हैं कि তুমি না এটা কেন করেছো, এটা করা উচিত ছিল না, এরকম করা উচিত ছিল, এরকম খাওয়া উচিत ছিল না, এটা থেকে যাওয়া उचित ছিল না। यही हम झगड़ा करते हैं, पर कोई किसी को बदल नहीं पाता। हस्बैंड वाइफ को बदलना चाहता है, वाइफ हस्बैंड को बदलना चाहती है, पर दोनों झगड़ा जरूर करते हैं और मन खराब करते हैं और अपना एनर्जी खराब करते हैं ना, है। तो फिर प्रेम कहाँ रहा? प्रेम में तो खाली होता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, तब प्रेम है, राइट। जैसे आप ऋषि मुनि को देखो, जितने भी हमें साधु सन्यासी को देखिए, इनके मन के अंदर में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? कोई गरीब अमीर नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रेम बांटते हैं, तो प्रेम में एक तरफा रहते हैं। तो ये प्रेम की महिमा है एक्चुअल में, और वो प्रेम आपके हमारे सबके अंदर भरा है, परंतु कहाँ अटक गया वो? मन ने अटका दिया उसको, मन ने बांध दिया। तो मन बांध के कहाँ ले गया आपको? काम में ले गया, क्रोध में ले गया, मोह में ले गया, मद में ले गया, सब चीजों में ले गया, और हम उसी में घूमते रहते हैं। तो हम अपने प्रेम को जान ही नहीं पाते। भाई का भाई से प्रेम, बेटा का पुत्र से प्रेम, प्रेम अपने अधिकार में बदल जाएगा, अधिकार फिर आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, आर्ग्यूमेंट फिर फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। ऐसा ही होता है ना। आप चाहे दोस्त के साथ देखिए, एम्प्लॉय के साथ देखिए, पुत्र के साथ देखिए, बहन के साथ देखिए, सबके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि आप मन के आवेश में जैसे ही आएंगे तो उधर की ओर जाएंगे, जबकि आपको जाना किधर में है? आपको खोज रहे हैं, आप अपना स्वरूप खोज रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं, प्रेम को खोज रहे हैं, शांति को खोज रहे हैं, यही खोज रहे हैं ना सब लोग। थोड़ा हाथ उठाइए, बताइए कि हाँ खोज रहे हैं ये चीज है ना। तो सब लोग एक्चुअल में, आप मंदिर जाइए, पूजा करते हैं, कुछ भी करते, चाहते क्या है एक्चुअल में? एक तो हम चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा ये साथ नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, ये चाहते हैं। तो हम तो सौदेबाजी कर रहे हैं ना परमात्मा के साथ में, तो प्रेम तो नहीं कर रहे हैं ना करते हैं क्या? तो फिर वो प्रेम नहीं आ सकता ना। हम तो हर जगह सौदेबाजी करते हैं, 51 रुपया चढ़ा देते हैं, मेरा ये काम हो जाए, 11 चढ़ा दो, मेरा ये हो जाए, प्रसाद चढ़ा दो। तो वो तो आप एक तरह से परमात्मा के साथ में लेन देन कर रहे हैं तो फिर वो प्रेम नहीं मिल सकता ना आपको। तो प्रेम आपके अंदर में है, और प्रेम और आनंद है, इसका कोई भी लिंक पैसे से, रुपए से, जमीन से, जायदाद से, पदवी से, रुपए से, किसी से नहीं है।
क्योंकि वो तो आपका अंदर का स्वरूप है। और आप किसी भी बच्चे को देखिए जो 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का है, वो कैसे आनंदित रहता है, कैसे अलमस्त रहता है, और वो उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो दूसरे को भी आनंदित कर देती है, करती है ना, सबको आनंदित, प्रेम से बहा देती है सबको। वही हमारा स्वरूप है। और उसी स्वरूप को जानना पाने के लिए जो रास्ते हैं, पाने के जो भी रास्ते हैं जो हमारे वेद में लिखे हुए हैं, बहुत तरीके से जो बताया जाता है रामायण में या गीता के थ्रू या अदर वेद के थ्रू, वो यही बताया जाता है कि किस तरह इस रास्ते को पाया जाए। मेरा सोचना, मेरे अनुभव से, कि बहुत सरल रास्ता दो है इसको पाने का। पाना चाहते हैं? आप उठाइए। पाना चाहते हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं, सरल रास्ते हैं दोनों। एक है भक्ति मार्ग और दूसरा है ध्यान मार्ग। ठीक है। भक्ति का मतलब है कि आप जब परमात्मा के प्रति शरणागति आपको आती है, जब ही शांति और आनंद आता है। शरणागति आने के लिए भक्ति चाहिए, मन से चाहिए। तो चाहे आप उसमें मंत्र जाप करते हैं या कीर्तन भजन करते हैं या कुछ भी करते हैं, और वो करते 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 आपका मन शांत हो जाता है, तो भक्ति शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जब भी आप कोई भजन गा रहे होते हैं, जैसा अभी स्वामी जी भजन गा रहे थे, अगर उस लय में आप डूब जाते हैं, तब थोड़ी देर के लिए आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। आत्मा मतलब आपकी जो आपकी सोल है या आत्मा है, वही तो है आनंद स्वरूप, वही तो है प्रेम स्वरूप, वही है ज्ञान स्वरूप, वही चैतन्य है, वही सच्चिदानंद है, सब कुछ वही है। और उसी को पाना है। और जिस दिन उसको पा लिया तो फिर और कोई की चाहत नहीं रह जाती। मैं बोलता हूं कि जब भी आप खुशी और आनंद से भरे हुए रहते हैं, तो आपकी चाहतें कम हो जाती हैं। जब आप आनंद खुशी में रहते, कोई चाहत होती नहीं होती है। वैसे ही अगर आप प्रेम से भरे हुए हैं, तो आपकी शिकायतें कम हो जाती है। प्रेमी आदमी किसी से शिकायत नहीं करता, जो प्रेम से भरा होता है वो किसी से शिकायत नहीं करता। तो चलिए, दो चीज है आनंद की इसकी, मन को शांत करने की। एक दिन नहीं, इसी को साधना बोलते हैं, कि आप भजन कीर्तन या कोई श्लोक करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके द्वारा आपका मन कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होता है, क्योंकि मन आपको भजन कीर्तन करने नहीं देता है। जैसे ही अभी हम भजन शुरू करेंगे या कोई कीर्तन शुरू करेंगे, तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद में आपकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि मन आपको बोलता है मत कर मत कर, क्योंकि मन को तो मारना चाह रहे हैं ना आप, मन को काटना चाह रहे हैं। तो मन भी लड़ाई करता है ना, वो करने नहीं देता। आप जब भी देखिए, कुछ भी भजन करना शुरू करिए, थोड़ा सा कीर्तन करना शुरू करिए, थोड़ी देर के बाद में आप विचलित हो जाते हैं और बंद कर देते हो। ऐसा ही होता है ना। क्यों? कि मन आप पे हावी हो जाता है, और मन हावी करके वो 6 चीजों पे लेके चले जाता है। पर अगर आप साधना करते हैं और आपने निर्णय कर लिया कि मेरे को इस मन को शांत करना है, और आपको इस चीज का परिपूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा मन शांत हो जाएगा, तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। राइट। तब फिर आप उसमें जोर लगाएंगे। तो एक तो है आप कुछ भी जप करो, कुछ भी जप, जो भी आपको श्री राम करना है, राधे राधे श्याम करना है, कुछ भी करना है, या कोई किसी गुरु के थ्रू आपको मंत्र मिला है, उस मंत्र का जाप करते जाइए, दिन भर करिए, जब मौका लगे करते जाइए, करते जाइए। जब भी कुछ काम कर रहे हैं करते जाइए, क्योंकि आपके अपने मन को शांत करना। जैसे अभी अभी आप एक बार बोल के देखेंगे, श्री राम 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 श्री राम। जब आप श्री राम बोल रहे हैं, तो आपका मन शांत है, कुछ इधर उधर भागेगा नहीं वो, है ना साहब। तो अभी कुछ करके देखेंगे तो मन थोड़ा शांत होता है। जो दूसरा तरीका है वो है ध्यान का तरीका, कि प्राणायाम करके ध्यान में आप लीन होते हैं, तो वो बहुत फास्ट काम करता है। कि ध्यान में धीरे 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 आप ध्यान को बढ़ाते हैं, और ध्यान को बढ़ा के जब अंदर की जर्नी शुरू होती है, तो आप अंदर से अपने आप को जान पाते हो, और उस प्रेम को जान पाते हो, उस प्रेम को, उस आनंद को जान पाते हो। वो ध्यान के माध्यम से हो सकता है। तो सभी लोगों को दो ही यही चलना है ना, सब लोगों को मन को शांत करना है। और मन को शांत करने के लिए आपको या तो भक्ति मार्ग को पकड़ना है या ध्यान मार्ग को पकड़ना है। और मैं तो बोलता हूं दोनों मार्ग को पकड़ के साथ चलो, भक्ति भी करो और ध्यान भी करो, तो और तीव्रता बढ़ेगी और मन आपका और ज्यादा शांत हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, 5 मिनट हम लोग कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ भजन कीर्तन कर, आंखें बंद कर लें, जहां भी हैं आप स्थित बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों हाथ नीचे रखें, आंखें बंद कर लें सब लोग।
और पहले आराम से बैठ जाए, अपने शोल्डर वोल्डर को देख लें, ढंग से स्थिर होकर बैठ जाए। फिर आंखें नहीं खोलनी है आपको, है। आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लें। पीठ की हड्डी सीधी रखें, आराम से बैठ जाएं। शोल्डर को हिला लें और आराम से बैठ जाएं। एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। सीधे बैठे रहें, हथेली आकाश की ओर, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखें। अब 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो पहली बार ओम के लिए सांस भरें और मेरे साथ ओम करेंगे। दूसरी बार ओम के लिए सांस भरें। तीसरी बार। आंखें बंद ही रखें और शांत बैठ जाएं। पीठ की हड्डी को सीधी रखने की चेष्टा करें। चेहरे पर मुस्कुराहट। मन के अंदर कोई भी पीड़ा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई चाहत है, कोई परेशानी है, सब चीजों को आप परमात्मा के चरणों पर रख दें, परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दें। अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को सब परमात्मा के चरणों पर रखकर अंदर से खाली हो जाए। इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं पाना,
और मैं कुछ भी नहीं हूँ। पूरे शरीर में ओम की नाद गूंज रही है, उसे महसूस करें। सांसों की गति धीमी हो गई है, मन शांत हो गया है। अब उस आनंद के भाव को महसूस करें। पूरा शरीर आनंदमय हो गया है। रोम रोम से आनंद ही आनंद निकल रहा है, उसे महसूस करें। चेहरे पर हंसी आए, आनंद का भाव आए, हंसने की इच्छा हो हंसे, और इस आनंद में डूब जाए। रोम रोम से आनंद ही आनंद। आहा, आनंद ही आनंद। प्रेम ही प्रेम। इस आनंद में, इस प्रेम में डूब जाए। पूरा शरीर आनंदमय हो गया है, आनंद में ही डूब जाए। यही आपका स्वरूप है, यही चैतन्य स्वरूप है, यही सचिदानंद है। आहा, एक लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने आप के प्रति सजग हो जाएं, अपनी चेयर जिसमें बैठे हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे जब भी इच्छा करें, आंखें मुस्कुराहट के साथ खोल सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा करे, एक मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा सबको?
मन शांत हो रहा है। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। मैं थोड़ा 5-10 मिनट योग कर हम्म। तो वातावरण हम्म।